नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान हिस्ट्री के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखें और कमेंट करके अंत में ज़रूर बताएं कि आपको इन 20 में से कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे थे। और देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं जो पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। फालतू का एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं है, सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, अगर पहले प्रश्न की बात करें, पुरातात्विक स्थल रंगमहल कहाँ स्थित है? तो देखिए, रंगमहल ये सभ्यता पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? उदयपुर, जयपुर, हनुमानगढ़ या अलवर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, ये अपने हनुमानगढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी हनुमानगढ़, गग्गर नदी के किनारे। तो आप ध्यान रखें। और यहाँ पर देखिए, गांधार शैली की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, तो आप ध्यान रखें। बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष कालीबंगा सभ्यता, बेराट, आहड़ या फिर नगरी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष अपने बेराट सभ्यता जयपुर से मिले हैं। और देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात की थी मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? तो देखिए, मत्स्य जनपद की राजधानी भी अपने ये बेराट ही थी। और महाभारतकालीन अगर अवशेष पूछ ले, महाभारतकालीन तो ये अवशेष भी अपने बेराट से ही प्राप्त हुए हैं। और बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष ये भी अपने हो जाएगा बेराट। ये सभी बातें पूछी जाती हैं बार बार। अगला प्रश्न है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? तो देखिए, मारवाड़ का प्रताप रावचंद्र सेन, बीका जोधा या फिर मालदेव? तो देखिए, मारवाड़ के प्रताप के नाम से रावचंद्र सेन को जाना जाता है, रावचंद्र सेन। और यह तुलना किसने की है? तो देखिए, अपने विश्वेश्वर नाथ रेव ने चंद्रसेन की तुलना अपने प्रताप से की है, तो मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। और देखिए, भूला विसरा राजा ये भी अगर आ जाए उपमा, तो किसे कहते हैं? अपने चंद्रसेन को ही कहते हैं, तो आप ध्यान रखिए। वह शासक जिसने 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण कराया था कौन है? देखिए, 5 सौर वेधशाला को निर्माण किसने कराया था? सवाई जयसिंह ने कराया था। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, सवाई जयसिंह। और कहाँ कहाँ कराया था? तो देखिए, सबसे पहले तो बार बार पूछी जाती है जयपुर का जो जंतर मंतर है वो एक प्रकार से सौर वेधशाला ही है। एक हो गया जयपुर, दूसरा कराया था दिल्ली हो गया, मथुरा हो गया, मथुरा के अलावा उज्जैन हो गया, बनारस हो गया। इन 5 जगह इन्होंने अपने सौर वेधशालाओं का निर्माण कराए हैं, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और बनारस। तो आप ध्यान रखिए, बनारस की जगह कभी कभी वाराणसी भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो देखिए, दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ पर? चावंड में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चावंड। और देखिए, चावंड को राजधानी कब बनाया? 1585 में बनाया था, 1585। और महाराणा प्रताप इनका अंत समय भी यहाँ पर ही बीता था, तो आप ध्यान रखें, चावंड को राजधानी बनाई थी। और लगभग ये 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही थी चावंड। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि कितने वर्षों तक रही थी? तो 28 वर्षों तक चावंड मेवाड़ की राजधानी रही थी। महाराणा प्रताप का देहांत कब हुआ था? तो देखिए, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 1597 में महाराणा प्रताप का देहांत हुआ था। अगर फिक्स डेट पूछी जाए तो 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। और देखिए, अगर जन्म की बात करें महाराणा प्रताप का, तो अपने 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म होता है, मृत्यु होती है अपने 1597। हल्दीघाटी का युद्ध होता है 1576। ये सभी बात आप ध्यान रखें। और दिवेर का युद्ध होता है अपने 1582 में, ये भी महाराणा प्रताप से संबंधित ही हैं। दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था। अकबर ने उदयपुर का नाम बदल कर क्या रखा था? तो देखिए, हल्दीघाटी युद्ध अपने पता है 1576 में हुआ था। इस हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात अकबर उदयपुर आता है अक्टूबर 1576 में, और नवंबर 1576 में यह उदयपुर पर कब्जा कर लेता है। और उदयपुर का नाम रखता है अकबर क्या? मुहम्मदाबाद। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अकबर ने उदयपुर का नाम बदल कर क्या रखा था? मुहम्मदाबाद। और उदयपुर कब आया था? अक्टूबर 1576 में, और नवंबर 1576 में ये नाम रखा था मुहम्मदाबाद। जाट वंश का शासन रहा, तो देखिए, राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासतें हैं जहाँ पर जाट वंश का शासन रहा था? तो 2 ऐसी रियासतें हैं। कौन कौन सी? भरतपुर और धौलपुर।
और देखिए जाट वंश का एक महान शासक हुआ है सूरजमल। इनको जाटों का अफलातून भी कहा जाता है, तो आप ध्यान रखिए सूरजमल जी को जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। क्वेश्चन 9 है, अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय जो वर्तमान में अढ़ाई दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है का निर्माण किसने कराया? तो देखिए जो वर्तमान में अढ़ाई दिन का झोपड़ा है यह एक प्रकार से मस्जिद है, और ये पहले क्या था? संस्कृत महाविद्यालय था। तो इसका निर्माण किसने कराया था? विग्रहराज चतुर्थ ने इसका निर्माण कराया था। विग्रहराज चतुर्थ ने इसका निर्माण कराया था। और देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको संस्कृत महाविद्यालय से अढ़ाई दिन के झोपड़े के रूप में बदल दिया था। तो आप ध्यान रखें ये इसका निर्माण बीसल देव या फिर विग्रहराज चतुर्थ, दोनों एक ही नाम है, बीसल देव आ जाए या फिर विग्रहराज चतुर्थ आ जाए, इन्होंने कराया था इसका निर्माण। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है अपने विजय स्तंभ को। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में, जिसका निर्माण किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। खानवा का युद्ध कब हुआ है? तो देखिए खानवा का युद्ध कब हुआ? अपने 1527 में हुआ है खानवा का युद्ध, 1527। और इसकी डेट पूछी जाए तो कब हुआ था? 17 मार्च 1527, इस दिन हुआ है अपने खानवा का युद्ध। किस किस के मध्य? सांगा वर्सेस बाबर के मध्य ये युद्ध होता है अपने खानवा का युद्ध। खानवा का है अपने भरतपुर में स्थित है। मेवाड़ के किस शासक के काल में जावर में चांदी की खान प्राप्त हुई? तो देखिए जावर में चांदी की खान मेवाड़ का ऐसा कौन सा शासक है जिसके काल में प्राप्त हुई थी? तो देखिए महाराणा लाखा या फिर लक्ष्य सिंह इन्हीं का नाम है। इनके काल में अपने मेवाड़ उदयपुर में जावर में चांदी की खान प्राप्त हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है महाराणा लाखा। और देखिए महाराणा लाखा इनके काल में ही उदयपुर की जो प्रसिद्ध झील है पिछोला झील का निर्माण भी इनके काल में ही एक बंजारे ने करवाया था। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। मेवाड़ की किस राजकुमारी के कारण जयपुर व जोधपुर रियासतों के मध्य संघर्ष हुआ था? तो देखिए मेवाड़ की ऐसी कौन सी राजकुमारी हैं जिसके कारण जयपुर व जोधपुर रियासतों के मध्य संघर्ष यानी कि युद्ध हुआ था? तो मेवाड़ की यह राजकुमारी अपने थी कृष्णा कुमारी, जो मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री थी। इसके कारण अपने जयपुर व जोधपुर रियासतों के मध्य संघर्ष हुआ था। तो आप ध्यान रखें। वीर सेनापति जेता व कूपा किस युद्ध से संबंधित हैं? तो देखिए जेता व कूपा वीर सेनापति ये अपने गिरी सुमेल युद्ध से संबंधित हैं। गिरी सुमेल युद्ध ये कब हुआ था? अपने 1544 में गिरी सुमेल युद्ध होता है, 1544। तो आप ध्यान रखिए ये जेता व कूपा गिरी सुमेल युद्ध से संबंधित है। शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य होता है। और देखिए इसी युद्ध के संदर्भ में कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यानी कि इतनी मुश्किल से इस युद्ध को शेरशाह सूरी ये जीतता है। तो आप ध्यान रखें। और इस युद्ध में अपने जेता व कूपा इन सेनापतियों की हो जाती है मृत्यु, यानी कि शहीद हो जाते हैं ये। किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा कि आज कुफ्र यानी कि धर्म विरोध का दरवाज़ा टूट गया है? तो देखिए किस शासक की मृत्यु पर यह कहा था औरंगजेब ने? तो ये कहा था आपने महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु पर। महाराजा जसवंत सिंह जो मारवाड़ के शासक थे, इनकी मृत्यु पर औरंगजेब ने क्या कहा था कि आज कुफ्र यानी कि धर्म विरोध का दरवाज़ा टूट गया है। तो आप ध्यान रखिए महाराजा जसवंत सिंह, ऑप्शन डी। बारमल की पुत्री जो अकबर से विवाह के बाद जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई, इनका मूल नाम क्या था जोधाबाई का? तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसकी पुत्री थी ये? बारमल की पुत्री थी। और इनका मूल नाम क्या था? हरकाबाई, और कहीं कहीं ये हरकूबाई भी लिखा हुआ मिलता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। जोधाबाई का मूल नाम क्या था? हरकूबाई, जो बारमल की पुत्री थी, और जोधाबाई के नाम से ये बाद में प्रसिद्ध हुई। कौन सी रियासत ढाई यानी कि अढ़ाई साके के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए ढाई साके के लिए कौन सी रियासत प्रसिद्ध है? जैसलमेर प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी। जैसलमेर अपने ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। पहला साका अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, सेकंड हुआ था फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय, और तीसरा हुआ था अमीर अली के आक्रमण के समय। तो ये अपने जैसलमेर हो जाएगा। तीसरा साका पूरा नहीं हुआ था, यानी कि केसरिया तो हुआ था, लेकिन इसमें
जौहार नहीं हुआ था, तो आप ध्यान रखिए ये जैसलमेर हो जाएगा। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए हवा महल जो जयपुर में स्थित है, इसका निर्माण किसने कराया है? अपने सवाई प्रताप सिंह ने कराया है। सवाई प्रताप सिंह हवा महल का निर्माण कराते हैं 1799 में। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन डी, सवाई प्रताप सिंह ने अपने हवा महल का निर्माण करवाया है। अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान किस राजा के उपनाम हैं? तो देखिए अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान ये अपने मेवाड़ के महान शासक महाराणा कुंभा के उपनाम है। महाराणा कुंभा के, तो आप ध्यान रखें ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। मारवाड़ का वह शासक जिसने मेवाड़ के दासी पुत्र बनवीर को हटाकर उदय सिंह को सिंहासन पर बैठाने में सहायता की थी? ऐसा कौन सा शासक है मारवाड़ का जिसने जो बनवीर था उसको हटाकर मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप के पिता हैं उदय सिंह, उनको सिंहासन पर बैठाने के लिए सहायता की थी? तो ये अपने मालदेव ने की थी, राव मालदेव ने। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे अपने राजस्थान इतिहास, इसके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। इन 20 में से आपको कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे हैं आप कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।